हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक नया शब्द पे आपसे बात करूंगी। पकड़वा। पकड़वा एक नया शब्द सभी के लिए होगा और ये हमारे देश में तो काफ़ी लोग जानते हैं। जो बिहार में जो यंग और अच्छी यंग जनरेशन या जो समर्थ होती है, जब उनको मैरिजेबल एज पे हो जाते हैं और फ्यूचर के कोई प्रॉस्पेक्ट दिखते हैं तो उठा लिए जाते हैं मसल पावर के द्वारा और गायब रहते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने। तो पकड़वा की प्रथा, कुप्रथा ही कहेंगे इसको, जो बिहार में पहले काफ़ी चलती थी कि जो समर्थ हैं और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जिनके दिखते थे तो उन नौजवानों को उठा लिया जाता था। सेम थिंग आज पूरे वर्ल्ड में एक मसलमैन पैदा हो गए हैं जिनको आप जानते हैं। तो पकड़वा विवाह करवा रहे हैं वो सबका। हाँ, मिस्टर ट्रम्प हैं। इनकी मर्जी जो जहाँ से आती है, जहाँ होती है वहाँ हाजिर हो जाते हैं। यही उनने कल जो अभी मादुरो के साथ किया, उनके एक राष्ट्रपति को उठा के ले आए हैं और कहाँ गायब किए हैं ये पता नहीं है। इनकी टेंडेंसी पहले से ही रही है, जैसा हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं, जो रोमन वाले होते हैं, तो ये अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। यही कारण है कि इनने पूरे वर्ल्ड में राज किया है। इवन अमेरिका 17वीं शताब्दी तक पूरा वहाँ गुलाम रहा है। क्रांति के बाद ये लिबरेट हुए हैं, पर ये अभी छोटी छोटी जो कंट्री हैं उनके साथ ये आज भी वैसा व्यवहार करते हैं। अब तो जर्मनी के साथ भी, सॉरी, ग्रीनलैंड के साथ भी पकड़वा विवाह होने की खबरें सुन रहे हैं। वो भी वहाँ पे एक सिग्नल उन्होंने दे दिया है कि तुम हमारा ये साथ हमारे अधिकार है, हम ले लेंगे। और आज उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला है कि नहीं होगा तो हम उनको मिला लेंगे, खरीद लेंगे। अब खरीदने का मतलब क्या होता है कि खरीदने का पावर, पैसा और पावर होता है। तो आदमी पैसे दे के, कितनी वहाँ 54,000 के पॉपुलेशन है ओनली, मात्र 54,000। हाँ, मात्र है। तो इतने लोगों को खरीदना तो बहुत आसान है और ख़रीद के अपने मन में, अपनी फेवर में जनमत आप कर सकते हैं। तो ये उनका एक नया वो है। अब दुविधा में यहाँ नाटो और ईयू कंट्री आ गई हैं। अभी तक चुप थी, लेकिन नाटो जो बना था अपनी सुरक्षा के लिए बना था रशिया से। अब रशिया से अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही थी तो नाटो को लेके ही चल रही थी। परंतु अब यदि डेनमार्क में ये इस तरह से करते हैं तो ये नाटो कंट्री में ही अटैक हो रहा है और उनमें जो उनके मालिक ट्रम्प ही हैं, अटैक करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ और ईयू के जो मेंबर हैं, ईयू के 27 मेंबर कंट्री हैं और 32 कंट्रीज़ हैं इसमें, नाटो में हैं। तो ये किस तरह से उनका साथ देंगे? यदि उनके ट्रम्प के साथ जाते हैं तो अपना एक पार्टनर के साथ धोखा होता है, और अगेंस्ट में जाते हैं तो ये होगा कि रशिया की तरफ में हैं आप। तो ये दुविधा में ये लोग सब अपने अपने फेस सेविंग कर रहे हैं। जैसा कि मैक्रोन का भी देखा है, मैक्रोन भी कोई स्टेबल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, अपने सुविधा से देते हैं। वही हाल उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो ये दिखाने के लिए जो काम करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ख़राब बात है। और निकोलस, ये क्या वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ जो हुआ तो उनके साथ आज कोई भी नहीं खड़ा है। और ये कहते हैं कि इनका ये बुलिंग करते हैं। इनकी एक आदत होती है ट्रम्प की कि ये बुलिंग करते हैं और जैसे, और बाद में समझौता करते हैं। जैसे स्टेटमेंट देते हैं, कल दे रहे थे कि मोदी को हम ट्रम्प लगा देंगे यदि उनने समझौता नहीं किए। आज उनका स्टेटमेंट आता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं, उस समय के साथ हमारे दोस्ती बरकरार रहेगी। तो इस तरह से वो टाइम बाय करते हैं और ओपिनियन शायद चेंज करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। तो ये उनका जो कैरेक्टर होता है, जैसे एक डिग्निटी जो मेंटेन करना चाहिए एक राष्ट्रपति को, वो शायद नहीं कर पाते। अनप्रेसिडेंशियल बोल सकते हैं। हाँ,
तो अनप्रेसिडेंशियल, मैंने सुना है कि उनकी पत्नी भी बोलती है कि अनप्रेसिडेंशियल काम करते हैं आप। हाँ, जैसे वाइट हाउस के क्लब में मार्बल लगना है तो स्वयं खरीदने जा रहे हैं, और रिवेरा टाउन बना रहे हैं जो गाजा और उसमें स्कॉटलैंड में, तो उसके लिए इंटरफियर करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी कंट्री में हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह के जो काम होते हैं और वो कर भी नहीं पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा भी लगता है इसके लिए। तो ये उनका जो एक प्रेसिडेंशियल जो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। यदि देखा जाए तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया ने पहले हमारे रिलेशन, चूँकि हम यूएस से, रशिया से थे, हमारे करीबी थी, तो ये हमको हर जगह इन्होंने हमारे वो बेइज्जती की है। इवन हमारी इंदिरा गांधी जैसी सशक्त लेडी को जो वर्ल्ड में मानी जाती थी, सबसे पहली स्ट्रॉन्ग लेडी है, दुर्गा की तरह फाइट करती थी, उसका उनकी तक बेइज्जती किया था जब हमारे यहाँ खाने पीने की समस्या हो गई थी। भूखे लोग थे तो गेहूँ दिया था, तो इन्होंने सुअर का खाने वाला हमको गेहूँ सप्लाई किया था। आज हमसे कहते हैं कि हमसे वो मक्का ले लो, जो उनके यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मक्का है वो ले लो। ये जानवरों को मांस खिलाते हैं, खून की वो विटामिन कैल्शियम के लिए खून की वो दवाइयाँ बना बना के उनको देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और बोलते हैं हमें डेयरी का हमारे मार्केट खोल दो। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, उनके पेट में इनका लात मारने का ये एक धंधा चल रहा है। और यदि हमारे मोदी जी इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो उस पर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तरह तरह के धमकियाँ देने का एक काम करते हैं। ये इनकी एक गंदी आदत है। और अब आते हैं कि हमें एनालिसिस करेंगे आज हम कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। हमारे तो संबंध रशिया से भी हैं और हम तेल सभी कंट्री से लेते हैं, थोड़ा सभी जगह से लेते हैं। तो हमारा वेनेजुएला से भी आ रहा था। वेनेजुएला तो स्वयं खुद 10 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट करके अपनी इकॉनमी सैंक्शन के बाद भी चला रहा था। तो थोड़ा उनका जो एक प्रॉब्लम है कि उनका जो ऑयल होता है हार्ड होता है, जिसमें सल्फ़र होता है, तो वो रिफाइनरी सभी नहीं कर पाती है, इसलिए हमारी जामनगर की रिफाइनरी में आता है। तो आई थिंक हमको उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी ऑयल रिफाइनरी को जामनगर को मिलेगा, उससे बाई प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेंगे, तो हमारी कंट्री को लॉन्ग रन में तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे कल जैसे ही वो मामला उनने स्टेटमेंट दिया कि अब हम अटैक नहीं करेंगे वेनेजुएला पे, हम तो सिर्फ तेल और उसके लिए थे, और स्टेटमेंट देते हैं कि उनके पीछे रक्षा मंत्री और वो जेडी वेंस विदेश मंत्री खड़े थे, तो मेरा काम था, बोले मैंने कर दिया और बहुत अच्छे से कर लिया, क्रेडिट ले रहे थे, और बाकी जो काम है ये जो 2 खड़े हुए हैं ये लोग करेंगे। कितने बेशर्मी वाला स्टेटमेंट आता है। वहाँ से मार के तुम आए हो, वहाँ के 40-50 लोगों का सुना है कि वहाँ पे कैजुअल्टी भी हुई है, और यहाँ पे उनकी रात में यहाँ पार्टी चल रही थी और ठहाके लगा रहे थे। एक तरफ ये ह्यूमन राइट की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड का ठेका लिए हुए हैं इन्हें ठीक करने का, और दूसरी तरफ इस तरह का इनका स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ मॉनेटरी है, और शायद ट्रम्प का सिर्फ एक बिजनेस एंगल को पूरे वर्ल्ड को आंकने का एक वो उद्देश्य हो गया है। अब हमें फ़ायदा इसीलिए भी है कि हमारी जो ONGC है वहाँ पे 2010 से तेल निकाल रही थी। ONGC विदेश निगम कहलाता है, और वो घाटे में चल रही थी। हमारे जो PSU हैं जगह जगह करती हैं अफ्रीका और यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं, ताकि हम उनसे तेल के लिए टाई अप भी करते हैं। तो उसमें से जो इन 500 मिलियन का जो डॉलर का जो है पेमेंट अभी तक हमारा रोका हुआ था, वेनेजुएला दे नहीं पा रहा था। उनने कहा था कि जब सैंक्शन लगा हुआ है हम बेच ही नहीं पाते हैं तो आपको क्या देंगे, तो वो एक तरह से हमारा मॉनेटरी लॉस था। नाटो की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, और
खुले तौर पे और सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें जैसे कि वो कहावत है ना कि जिस झाड़ पे खड़े थे उसी में कुल्हाड़ी मारते हैं, उनने वो काम किया। ठंड का टाइम है और यूरोप की सारी इकॉनमी है, जर्मनी है, ये गैस पे चलती है और बाकायदा उनसे पास्ट में कितने भी डिफरेंस रहे हों, लेकिन रशिया से बराबर उनको तेल गैस सब चीज़ सप्लाई होती थी। तो परंतु ट्रम्प के दबाव में उनको उससे भी पीछे हटना पड़ा, उनको अपना एक नुकसान हुआ। और इंडिया ने उसकी सप्लाई किया तेल का, तो अब इंडिया को भी आंख दिखाते हैं कि तुम्हारे कारण वार हो रहा है वहाँ पे। ये एक हमेशा बदला हुआ स्टेटमेंट आता है, जबकि यदि इंडिया ने रिफ़ाइन करके यदि तेल नहीं दिया होता इन कंट्रीज़ को तो इनके क्या हाल होते, क्योंकि इतना कोल्ड होता है, उनको घर गर्म रखना और बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड को अस्त व्यस्त किए हुए हैं और ये अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो पब्लिक को भी हमारे सोचना चाहिए। दूसरा, अब एक हमारे पास एक ऑप्शन और होता है कि धीरे धीरे अब हम इन सब परिस्थितियों से सबक लेना चाहिए कि जब हम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए चाहे फाइनेंशियली, तो समय आने पे इसका हमको नुकसान होता है। परंतु इस सोच से ये नहीं हो जाएगा कि सभी जगह प्रोटेक्शनिज्म बढ़ जाएगा, सभी कंट्रीज ऐसी सोचने लगेंगी, तो फिर ग्लोबल तो रहे ही नहीं हम। हाँ, ग्लोबल हम क्या, ग्लोबल तो कोई भी नहीं रहेगा। और बेसिकली ह्यूमन होता है। जो ट्रम्प जब खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, इन अमेरिका के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हमें तो हमारा देश को बनाना है, इसलिए आप ट्रेड ओपन करो और ये सामान हमसे लो, वो सामान हमसे लो, ये इस तरह से करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ का आदमी भूखा रहेगा क्या? हमारे उनको प्रोटेक्ट करना हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारे जॉब नहीं है। 25 साल से जो रिलेशन बनाए थे क्लिंटन और ओबामा के समय में, किसी तरह से जो सुधार हुआ था और ट्रेड चल रहा था, उसको इनने 5 महीने में ख़त्म कर दिया। ये एक बड़ी विडंबना है इसके लिए। तो अब इससे सबक लेके हम, हमारी कंपनीज़ को क्या है, हमें जैसे भी हो तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को लेके और तेल के प्रोडक्शन को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि तेल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोलर पे हम जा रहे हैं तो सोलर पे भी बैटरी पे डिपेंडेंट है हम, चाइना पे, एनर्जी हर देश की नीड है। एनर्जी सफिशिएंट बनाने के लिए हमारा ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास अंडमान निकोबार और अरेबियन सी में काफ़ी तेल है। प्रॉब्लम ये है, हमारे ये जो कुएँ हैं पुराने हैं, तो डीप में ड्रिल नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। वो यदि हो जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। और थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक और सोलर पे, हमारे यहाँ साल में 12 महीने में जो कम से कम 10 महीने तो ये कह सकते हैं कि अच्छी धूप रहती है, तो सोलर भी हमारे लिए एक सक्सेसफुल अल्टरनेट है बिजली का। न्यूक्लियर भी आ रही है, मल्टीपल ऑप्शन पे गवर्नमेंट काम कर रही है और इसमें हम सबको साथ देना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू था और आई थिंक आप लोग सब इसको समझेंगे, देश की प्रॉब्लम को समझेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल व्यू अपोजिशन में देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो हमारी कंट्री के लिए सही है वो फ्रीली दें। थैंक यू। थैंक यू। यू वांट एवरीबॉडी टू लाइक एंड सब्सक्राइब? या यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको और समझाने की, आगे बताने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।